हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अक्टूबर मंथ के टॉप 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए मैंने, चाहे आप किसी भी एग्जाम देने जा रहे हो, किसी का भी, चाहे यूपी पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, बिहार के कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, और भी जैसे बैंकिंग, रेलवे, उन सभी एग्जाम्स में आपको इस वीडियो से हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मंथली में 100 क्वेश्चन सेलेक्ट किया करूँगा और उसका एक वीडियो बनाऊँगा। और जो बच्चे डेली देखते हैं वीडियो, वो एक बार इसको टेस्ट के तौर पर देखें और बताएं कि वीडियो में उनके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। 100 आउट ऑफ में कितने क्वेश्चन सही हुए। कुछ बच्चों की तो मैं यकीन कर रहा हूँ 100 आउट ऑफ 100 सही होंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, क्विकली इस वीडियो को करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन सा बना है। तो ये एक्सरसाइज होती है, इसमें नाटो कंट्रीज भाग लेती हैं। एक्सरसाइज ओशियन स्काई, तो ये 2025 हो रही है। इसमें पहली बार किसी गैर नाटो देश ने भाग लिया है, उसका नाम है प्यारा देश भारत। ऑप्शन सी राइट आंसर है, आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में जारी ग्लोबल फायरवर्क इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो इसमें अमेरिका शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसमें भारत की रैंकिंग है 4th, भारत 4थे स्थान पर है। और टोटल 5 देशों की बात करें कौन कौन से हैं शीर्ष पर। पहले नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे रूस, तीसरे पे चाइना, और चौथे पे भारत, और 5वें पे दक्षिण कोरिया। ध्यान रखिएगा। किससे भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आप बैंकिंग में और भी सभी एग्जाम में देख सकते हैं। तो अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया है केरल राज्य को। ऑप्शन ए राइट आंसर। केरल से आप ध्यान रखिएगा, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। ये बार बार पूछे जाते हैं एसएससी वगैरह के एग्जाम में भी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 में किसे भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया। तो ये महाराष्ट्र का शहर पुणे है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसे एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 में भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई को भारत का या एशिया का सबसे खुशहाल शहर बनाया गया। तो ये पॉइंट 2 ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी है। तो ये हरियाणा के अंबाला एयरबेस से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा पहली बार राफेल जेट में उड़ान भरी। इसी के साथ भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई जिन्होंने राफेल जेट में उड़ान भरी है। इन्होंने 29 अक्टूबर 2025 को हरियाणा के अंबाला वायुसेना स्टेशन से राफेल विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी। इस उड़ान के साथ वे भारत की सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई। तो ये ध्यान रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किसे आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है। आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा घोषित किया गया है वर्ष 2026 को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे चक्रवात मोन्था का नाम किस देश ने दिया है। तो ये चक्रवात मोन्था, इसका नाम दिया गया है थाईलैंड के द्वारा। और ये इंपॉर्टेंट है, मोन्था का अर्थ, इसका अर्थ होता है सुगंधित फूल या सुंदर फूल। ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, ध्यान रखिएगा कि मोथा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सुगंधित फूल या सुंदर फूल। तो ये चक्रवात आया था अभी हाल ही में अक्टूबर में, तो इसका नाम थाईलैंड के द्वारा किया गया था। एक शक्ति नाम का चक्रवात आया था, वो श्रीलंका के द्वारा उसका नामकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथंगी रामकृष्णन की 91 ईयर की आयु में निधन हुआ, वे कौन थी। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एसएससी वगैरह और भी सभी एग्जाम्स में। तो ये एक प्लास्टिक सर्जन थी, चिकित्सा के क्षेत्र में होते हैं। तो ये प्लास्टिक सर्जन थी, इनका पूरा नाम डॉक्टर मथंगी रामकृष्णन है। 91 वर्ष की उम्र में अक्टूबर माह में इनका निधन हो गया। तो ये एक प्लास्टिक सर्जन थी, ध्यान रखिएगा। इनको देखिए डॉक्टर BC रॉय नेशनल अवार्ड मिला है, अवैयार अवार्ड मिला है, पद्म श्री से इन्हें वर्ष 2002 में सम्मानित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट नाम है डॉक्टर मथंगी रामकृष्णन। किस राज्य ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। ये नया टैक्स है, ग्रीन टैक्स। जो भी वाहन दिसंबर 2025 से उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करेंगे उन पर ये टैक्स लगेगा, ग्रीन टैक्स, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन गाजियाबाद में किया गया है, उत्तर प्रदेश के
गाजियाबाद में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कौन सा देश ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? तो ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी की जाएगी भूटान के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भूटान की राजधानी थिम्पू में ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल आयोजित होने का, जिसका लक्ष्य दुनिया भर के बौद्ध नेताओं को एकजुट करना है। किस देश में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये चीन में किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में अक्टूबर माह में भारतीय दूतावास जो चीन में स्थापित है इसमें किया गया है। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये जयंत विष्णु नार्लिकर, ये आप इमेज में दिख रहे हैं, ये हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। इनको विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा? इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, समाज से रिलेटेड होते हैं। तो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया का प्रतिबंध लगाएगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी राइट आंसर है। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम में। न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर है क्रिस्टोफर लक्सन। ध्यान रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप के पास में ये न्यूजीलैंड है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बना? मतलब वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली, ये प्रणाली है, इसको शुरू करने वाला शहर बना है चेन्नई। ऑप्शन डी राइट आंसर है। इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है, शहरी आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए चेन्नई भारत का पहला शहर बन गया है जिसने पूरी तरीके से रियल टाइम फ्लड फॉरकास्टिंग और स्पेटियल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को लागू किया है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा 2025 P97 की खोज की है? 2025 P97, तो इसकी खोज की गई है नासा के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर जेनेट पेट्रो इसके एडमिनिस्ट्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ दरबार मूव की परंपरा पुनः प्रारंभ की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जम्मू कश्मीर में की गई है। इसमें होता क्या है, जैसे आप जानते हैं जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी होती है? श्रीनगर, और शीतकालीन राजधानी होती है जम्मू। तो इसमें इनके ऑफिसों का स्थानांतरण होता है, इसी को दरबार मूव परंपरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो ये बनी है डैम सारा मुलेली। ऑप्शन बी राइट आंसर है। पहली बार कोई महिला चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करेगी, तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना हो गई। तो ये डैम सारा मुलेली का नाम ध्यान रखिएगा। किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो ये नीरज चोपड़ा जी को की गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा जी को ये अक्टूबर माह में की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जो लेफ्टिनेंट मतलब अभी अपने थल सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी, इनकी उपस्थिति में। ये नीरज चोपड़ा जी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप बार बार रिवाइज करिएगा, इनसे क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में। जैसे नीरज चोपड़ा ने पहली बार अपने करियर का 90 मीटर से अधिक का भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था दोहा डायमंड लीग 2025 में। इनका जो रिकॉर्ड है वो है सर्वाधिक 90.23 मीटर। पेरिस डायमंड लीग 2025 में इन्होंने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था 88.16 मीटर का साथ। और ज्यूरिख डायमंड लीग आपको ध्यान रखना है, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, दूसरे स्थान पर रहे थे। इनका थ्रो था 85.01 का। एक भारत में इनके नाम से प्रतियोगिता शुरू की गई है वर्ल्ड लेवल की, नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025। ये प्रतियोगिता शुरू की गई है 2025 में हुई, अगली साल 2026 में होगी। तो नीरज चोपड़ा क्लासिक जेवलिन थ्रो की प्रतियोगिता है वर्ल्ड लेवल की। एक बेंगलुरु के श्री कांति रवा स्टेडियम में हुई, इसमें भी यही विजेता रहे, पहली बार हुई ये 2025 में। देखिएगा यहाँ पर ऐड किया है मैंने, यह प्रतियोगिता नीरज चोपड़ा के नाम पर आयोजित भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक स्पर्धा है। इसका नाम है नीरज चोपड़ा क्लासिक प्रतियोगिता। ध्यान रखिएगा, पहली बार 2025 में हुई, इसके विजेता भी रहे नीरज चोपड़ा। इन्होंने यहाँ पर 86.18 मीटर का भाला फेंका। पहली बार ये बेंगलुरु के श्री कांति रवा स्टेडियम में हुई है। भारतीय सेना में इन्हें मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया वर्ष 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है?
तो इसका नाम है मैत्री सेकंड या मैत्री द्वितीय, ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसके अलावा भारत ने अंटार्कटिका में कौन कौन से अनुसंधान स्टेशन बनाए उनको जान लीजिएगा। पहला अनुसंधान स्टेशन है भारत का दक्षिण गंगोत्री, ये बंद हो चुका है 1990 में। दूसरा जो अनुसंधान स्टेशन बनाया था भारत ने वो मैत्री बनाया था। तीसरा बनाया था भारत ने भारती नाम का, ये 2012 में बनाया था, ये चल रहा है। चौथा बना रहा है भारत मैत्री द्वितीय या मैत्री सेकंड, जो चालू हो जाएगा वर्ष 2029 में। इतनी इन्फॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के बोडो लोगों के बोथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये असम के लोगों को मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये लखनऊ में किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनेगा लखनऊ में, राजनाथ सिंह ने 11 मई 2025 को लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई की परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया था। परीक्षण सुविधा मतलब ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पर लगाई गई थी लखनऊ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? भारत और किस देश ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए? भारत और ब्रिटेन के द्वारा किया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर है। हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो ये भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय बेंगलुरु में खुला है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। हाल ही में किस लैटिन अमेरिकी देश ने इच्छा मृत्यु को वैध किया है? तो ये उरुग्वे ने किया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उरुग्वे पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है जिसने संसद के माध्यम से इच्छा मृत्यु को वैध किया है। कोलंबिया और इक्वाडोर में यह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के जरिए वैध हुआ है। उरुग्वे विश्व का पहला देश है जिसने मारिजुआना के मनोरंजनात्मक उपयोग को वैध किया है, ध्यान रखना है। हाल ही में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? देखिए, पहले केवल सरकारी विभाग में मिलती थी ये मासिक धर्म लीव मिल जाती थी, लेकिन सरकारी और निजी दोनों में ये मासिक धर्म लीव मिलना शुरू हुई है कर्नाटक में, ऑप्शन सी राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया? तो गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया गया है AR रहमान के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2025 में देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस MK फर्स्ट A ने कहां अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरी? तो ये नासिक में भरी है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तेजस ने रिप्लेस किया था MiG-21 लड़ाकू विमान को। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तेजस लड़ाकू विमान के द्वारा किस भारत के लड़ाकू विमान को रिप्लेस किया गया था? तो MiG-21 को रिप्लेस किया गया था, यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद तेजस MK फर्स्ट आया था, उसका अपडेटेड वर्जन है ये तेजस MK फर्स्ट A। इसने अभी हाल ही में आधिकारिक उड़ान भरी है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की नासिक की फैक्ट्री से, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर निम्न में से किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कर्नाटक के बेंगलुरु में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बेंगलुरु के बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में बनाया जाएगा। तो ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कभी कभी कि बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? तो ये बेंगलुरु में है, ध्यान रखिएगा। यह पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इस चिड़ियाघर की सभी बिजली की जरूरतें सौर ऊर्जा से पूरी होंगी, बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क की, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के 5 समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो ये महाराष्ट्र के मिला है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ध्यान रखिए। ये कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिएगा। इसमें रायगढ़ में श्रीवर्धन और नागावा, पालघर, पर्नरक्का और रत्नागिरी में गुहागर, लाड़घर ये शामिल हैं। एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे ही पूछा जाता है क्वेश्चन के किस राज्य के 5 समुद्री तटों को अभी हाल ही में 2025 में प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? तो ये महाराष्ट्र के को मिला है। ये कौन कौन से हैं? रायगढ़ में श्रीवर्धन और नागाव, पालघर में परनाका और रत्नागिरी में गुहागर और लाड़घर, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में RBI ने भूटान, नेपाल और किस देश के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए रुपए में ऋण सुलभ किया है? RBI के द्वारा रुपए में दिया जाएगा इनको ऋण। तो ये भारत, श्रीलंका को और दिया जाएगा, इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा।
अक्टूबर 2025 में भारत के आरबीआई ने भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ ये व्यापार समझौता किया है। इनको ऋण प्रदान किया जाएगा, वो रुपए करेंसी में प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके किस राज्य में पहली बार गेहूं की खेती की गई? मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक, ये तकनीकी है, इसका उपयोग करके पहली बार राजस्थान में गेहूं की खेती की गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ध्यान रखना है आपको। कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान में पहली बार कौन सी तकनीक का उपयोग करके गेहूं की खेती की गई, तो मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक, इस तरीके से भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप का क्या नाम है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया? भारत का पहला इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप, इसका नाम है मुंबई वन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इससे जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन देखते हैं। भारत का पहला कॉमन मोबिलिटी ऐप मुंबई वन ऐप बना है, जिसे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने विकसित किया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया। यह ऐप मुंबई में 11 सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों जैसे लोकल ट्रेन, मेट्रो, बसें, मोनोरेल के लिए एकल क्यूआर आधारित टिकट जारी करने की सुविधा देता है। मुंबई वन ऐप तो प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बन गया है? तो भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है चंडीगढ़। ऑप्शन सी राइट आंसर। अक्टूबर 2025 में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया? तो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल खोला गया चीन में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये ध्यान रखना है, यह पुल जोंगझांग प्रांत में स्थित है, हुआंजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज इसका नाम है। इसकी ऊंचाई है 625 मीटर। फीट में बात करें तो 2051 फीट। यह पुल को आधिकारिक तौर पर जनता के लिए खोल दिया गया है। यह चीन में सबसे दुर्गम क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाता है। लेकिन बात करें भारत के सबसे ऊंचे पुल की, तो ये है चिनाब पुल, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल है, मतलब इस पे रेल भी गुजरती है। ये जो है चीन का सबसे ऊंचा पुल, इस पे रेल नहीं गुजरती है। ये कनेक्टिविटी देता है लेकिन ट्रेन नहीं गुजरती है। लेकिन भारत का जो सबसे ऊंचा पुल है उस पर चिनाब पुल जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है, इस पर रेल भी गुजरती है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल पूछा जाए तो भारत में इसकी ऊंचाई है 359 मीटर, फीट में 1178 फीट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सौर तकनीक से समुद्री पानी पीने योग्य बनाया? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस बेंगलुरु, इसके द्वारा IISc बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी? कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसी में कौन कौन सी दो फर्म है? शिवानी शर्मा एयरबेस हेलीकॉप्टर और टाटा एडवांस सिस्टम ने मिलकर भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट लगाने का ऐलान किया है। यह प्लांट कर्नाटक के वेमागल में बनेगा। भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू हुई है? तो ये भारत और कोलकाता के बीच शुरू, मतलब ये कंटेनर टाइम सेवा दिल्ली और कोलकाता के बीच शुरू हुई है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और कोलकाता शहर के बीच शुरू हुई है, ध्यान रखिए। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में वर्ष के हिसाब से। तो 2025 का वैश्विक पर्यटन पुरस्कार आंध्र प्रदेश ने जीता है, ध्यान रखना है। कहाँ हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए प्राधिकरण तकनीक का सहारा ले रहे हैं और यहाँ पर गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में विश्व बाघ दिवस के अवसर पर लॉन्च किया। यह ऐप रिजर्व में हाथियों की रियल टाइम निगरानी के लिए स्थापित किया जाएगा। सीधा सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा। अक्टूबर 2025 में किसने चाइना ओपन 2025 खिताब जीता? तो ये जीता है जेनिक सिनर ने। तो ये आपको नाम ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चाइना ओपन 2025 का खिताब जेनिक सिनर ने। इसके अलावा दो जो आपके ग्रैंड स्लैम होते हैं 4, उसमें से 2 ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन, ये भी जेनिक सिनर ने जीते हैं पुरुष एकल में। और 2 बचे हुए कार्लोस अल्कराज ने जीते हैं। जो बच गए आपके फ्रेंच और US वाले, वो जीत लिए हैं
कार्लोस अल्कराज ने। इस तरीके से 4 ग्रैंड स्लैम ये हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी? तो ये महाराष्ट्र ने दी है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एनालिसिस के बाद ये सेलेक्ट किए हैं। आपको एग्जाम में ये हूबहू देखने को मिलेंगे प्रश्न, इसको पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे तरीके से लर्न हो जाएंगे। नहीं हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो को, तो पूरे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में फिक्स हो जाएंगे। पूरे मंथ के करंट अफेयर्स हैं ये, 100 करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में एशिया की पहली महिला लोको पायलट रिटायर हुई, उनका नाम क्या? तो ये एशिया की पहली महिला लोको पायलट न जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। तो ये सुरेखा यादव है, ये 30 सितंबर को रिटायर हो गई, तो ये वर्ष 2025 में रिटायर हो गई। इसी के साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पहली महिला वंदे भारत एक्सप्रेस लोको पायलट, तो ये 2023 में इनके द्वारा चलाई गई थी। इसके भी राइट आंसर सुरेखा यादव हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा, पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसने आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है? तो ये छत्तीसगढ़ का बना है, बालोद जिला ये छत्तीसगढ़ का, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किस अभियान के तहत बाल विवाह मुक्त जिला बना है? तो चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया अभियान, ये 27 अगस्त 2024 को लॉन्च हुआ था। ये अभियान भी पूछा जाता है एग्जाम में कि चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया अभियान किससे रिलेटेड है? तो ये बाल विवाह मुक्त करने के लिए है। और ये कब लॉन्च हुआ था? 27 अगस्त 2024 को। इसी अभियान के तहत, चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया अभियान के तहत, छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है, ध्यान रखिए। छत्तीसगढ़ के बारे में, इसकी कैपिटल रायपुर है, विष्णुदेव साय सीएम है, गवर्नर रमन डेका है, ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए पॉइंट हैं करंट अफेयर्स के, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है। छत्तीसगढ़ में जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मोटा और कोल इंडिया में समझौता हुआ। देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के सेक्टर 22 में रखी गई। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन रायपुर में हुआ, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से किसने एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो ये वीरेंद्र वत्स बने अक्टूबर 2025 में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एनसीसी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 15 जुलाई 1948 को एनसीसी एक्ट 1948 के तहत हुई थी, जिसका उद्देश्य था देश के युवाओं को अनुशासित, जिम्मेदार और देशभक्त नागरिक बनाना। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट कोर, ग्रुप डी में पूछ ली जाती है। और ये वीरेंद्र वत्स ने किसको रिप्लेस किया? गुरवीर पाल सिंह को। एनसीसी भारत का प्रमुख युवा विकास संगठन है जो अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति प्रशिक्षण पर केंद्रित है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में आईसीसी ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया? तो आईसीसी ने प्रॉमिस टू चिल्ड्रन नामक अभियान यूनिसेफ के साथ शुरू किया है। आईसीसी के बारे में पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से। बाद में इसका नाम 1987 में परिवर्तित कर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया। मुख्यालय पूछा जाता है तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में है। वर्तमान में इसके सीईओ का नाम ध्यान रखिएगा, संजोग गुप्ता है, संजोग गुप्ता 2025 में ये अपॉइंट हुए हैं। और इसके चेयरमैन हैं भारत के जय शाह, जो अब तक आईसीसी के सबसे युवा या सबसे कम उम्र के चेयरमैन बने हैं, अमित शाह जी के बेटे हैं, ध्यान रखिएगा। यूनिसेफ के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। चैंतरन एम रसेल यहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। कहाँ एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन हुआ है अक्टूबर माह में? तो ये दिल्ली में हुआ है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अक्टूबर 2025 में भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क योजना को मंजूरी दी? तो भारत और किस देश ने भारत की पहली रेल संपर्क योजना चलेगी? तो ये भूटान ने की है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। देखिए इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है। क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम उठाते हुए भारत और भूटान ने अपने पहले सीमा पार रेल संपर्क को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना है। ये 2 नई रेल लाइनें काकरझार गेलूफ और बानरहट्टा समुद्री द्विपक्षीय संपर्क में एक बड़ी प्रगति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनमें दोनों हिमालयी पड़ोसियों के बीच व्यापार, गतिशीलता और राजनयिक संबंधों का नया रूप देने का महत्वपूर्ण क्षमता है। तो सीधे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ष 2025 में भारत और किस देश के बीच पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी मिली है? तो भारत और भूटान।
ये भूटान के बारे में। थिम्पू यहाँ की कैपिटल है, नगोल्ट्रम यहाँ की करेंसी है, सेरिंग तोंगवे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और भूटान का सर्वोच्च अवार्ड जो है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गायल्पो, यह प्रधानमंत्री मोदी जी को मिल चुका है, ध्यान रखिए। भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो ये भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन चेन्नई में हुआ। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री है सर्बानंद सोनेवाला, इनके द्वारा। ये मंत्रालय के नाम भी पूछ लिया जाता है, संबंधित मंत्री, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कहाँ बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का आयोजन किया जाएगा? ये बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का आयोजन किया जाएगा मॉस्को में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ध्यान रखिए। किसके द्वारा लिखित पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ल्ड, पुस्तक का नाम है सेम हार्ट सेम वर्ल्ड, इसका विमोचन किया गया? तो ये पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर मनीषा वी रमेश के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और इसका विमोचन किया है सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने, ध्यान रखिए, केरल के कोल्लम में। यहाँ पर ये माँ अमृतामयी हैं, माता अमृतामयी, इनके 72वें जन्मदिवस पर ये समारोह था। यहाँ पर ये पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ल्ड जो लिखी गई है डॉक्टर मनीषा वी रमेश के द्वारा, इसका विमोचन किया डॉक्टर एल मुरुगन ने, ध्यान रखिए। किसने सीमा सुरक्षा के लिए एआई संचालित कमांड सेंटर लॉन्च किया है? सीमा की सुरक्षा के लिए एआई संचालित कमांड सेंटर लॉन्च किया गया है बीएसएफ के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने किसकी आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी? तो प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी गई है। इस आत्मकथा पुस्तक का नाम है आई एम जॉर्जिया, इसकी प्रस्तावना लिखी है। इस पुस्तक में भारतीय संस्करण की शीर्षक आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल होगा। इसके अलावा मोदी 2 और पुस्तकों की आत्मकथा लिख चुके हैं। चुनौतियाँ मुझे पसंद है, यह आनंदीबेन पटेल की आत्मकथा है। इसके अलावा हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, ये हेमा मालिनी की पुस्तक की भी प्रस्तावना लिख चुके हैं। तो ये ध्यान रखने हैं, 3 पुस्तकें ये प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी प्रस्तावना लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो ये राजीव वर्मा नाम आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये वर्तमान में दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी हैं। 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये 176 देशों की सूची थी जिसमें भारत 128वें स्थान पे था, 53 स्कोर के साथ, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहाँ P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया है? तो ये सऊदी अरब में मनाया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस सऊदी अरब में मनाया गया। सऊदी अरब के बारे में आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसकी करेंसी क्या है, इसकी कैपिटल क्या है। तो ये सब पॉइंट आप जो भी जानते हैं सऊदी अरब के बारे में आप बता दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विंग्स ऑफ वेलोर नामक पुस्तक लिखी है? विंग्स ऑफ वेलोर नामक पुस्तक लिखी गई है स्वप्निल पांडे के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट बुक है एग्जाम के लिए, और स्वप्निल पांडे नाम ध्यान रखिएगा आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली अनिवार्य करेगा? तो ये प्यारा देश भारत करेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ परस्पर कानूनी सहायता संधि लागू की है? परस्पर कानूनी सहायता संधि भारत ने किस देश के साथ लागू की है? सिंगापुर के साथ। ऑप्शन सी राइट आंसर है। सिंगापुर के एक द्वीप पर भारत के गायक थे असम राज्य के जुबिन गर्ग, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसी को संदेश पत्र थी, तो उसी की जांच के लिए ये की गई है, ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे जुबिन गर्ग। किसने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार जीता है? तो सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ अवार्ड ये जीता है भारत ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट में संगीन अपराधों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 7.2% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्राइम इन इंडिया की रिपोर्ट जो 2025 में प्रकाशित हुई है 2023 के आंकड़ों के आधार पर, इसमें अपराधों में 7.2% की वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये एक गायक थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में कहाँ 69वें धम्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया? तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में 69वां धम्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया, ध्यान रखिएगा।
अक्टूबर 2025 में किसने माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा लॉन्च किया गया। वर्तमान में ये केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय इनके पास है, डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा नई दिल्ली में इन्होंने लॉन्च किया है। इस अवसर पर इन्होंने कहा कि यह एप्लीकेशन भारत के युवाओं को सशक्त बनाने के सरकार के दृष्टिकोण को साकार करेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2025 में किसने आपकी पूंजी आपका अधिकार नामक अभियान शुरू किया? तो ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा शुरू किया गया आपकी पूंजी आपका अधिकार नामक अभियान, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अक्टूबर 2025 में ही किसने हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP मिशन लॉन्च किया? इंटरसेप्टर मैपिंग एंड एक्सीलरेशन प्रोब मिशन। तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा के 2025 में क्या क्या उपलब्धियां रहीं, क्या क्या घटनाएं हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको देखिए। वर्ष 2025 में नासा ने चंद्रमा मिशन के तहत ब्लू घोस्ट मिशन फर्स्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसमें वैज्ञानिक उपकरण और वाणिज्यिक प्रयोग किए गए। पॉइंट ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नासा और इसरो का संयुक्त मिशन 2025 में लॉन्च हुआ जिसका नाम है निसार, और ये डोंगेटी जाह्नवी, ये नाम ध्यान रखना है, एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी। डोंगेटी जाह्नवी नाम आप ध्यान रखिएगा। ट्रेसर्स मिशन जुलाई 2025 में लॉन्च हुआ जिसका उद्देश्य पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर सौर गतिविधियों के प्रभाव को समझना है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर सौर गतिविधियों को प्रभाव को समझने वाला नासा का मिशन का नाम ट्रेसर्स मिशन, जो जुलाई 2025 में लॉन्च हुआ। और नासा का जो टेलीस्कोप है जेम्स वेब स्पेस, इसने वर्ष 2025 में यूरेनस का 29वां चंद्रमा खोजा, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोकड़ 2025 लॉन्च हुआ है? तो ये भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के बीच हुआ है, कोकड़ 2025, ध्यान रखना है। देश भर में कितने IITs के आधुनिकीकरण के लिए PM सेतु योजना शुरू की गई? देखिए योजना का नाम ध्यान रखना है, PM सेतु योजना। ये किसके लिए है? भारत देश के IITs के आधुनिकीकरण, ITIs के आधुनिकीकरण के लिए। तो ये 1000 ITIs के आधुनिकीकरण के लिए है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की 4 अक्टूबर 2025 को, ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 2025 में कहाँ विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया? तो ये लद्दाख में किया गया, इसका शुभारंभ हो गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये कितनी ऊंची है? समुद्र तल से 19,400 फीट ऊंची है, काफ़ी ऊंची है मोटर योग्य सड़क, ध्यान रखिए। अक्टूबर 2025 में किसने गोवा में महारे घर योजना शुरू की? तो ये शुरू की गई गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्रालय इनके पास अमित शाह जी के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। महारे घर योजना गोवा से संबंधित है, मतलब गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू की है। अक्टूबर 2025 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ मखाना उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया? तो मखाना उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ बिहार की राजधानी पटना में किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। किस देश में एक द्वीप का नाम बदलकर जुबीन गर्ग द्वीप कर दिया गया? तो ये किया गया है सिंगापुर में। मैंने बताया आपको, सिंगापुर में मतलब एक द्वीप पर जुबिन गर्ग जो गायक असम के थे और बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गए थे, इनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। तो इस यहाँ पर एक द्वीप था, सेंट जॉय करके द्वीप था, तो इस द्वीप का नाम बदलकर कर दिया गया जुबिन गर्ग द्वीप। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर किस देश में होने वाली G20 ऊर्जा परिवर्तन मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो ये दक्षिण अफ्रीका में होगी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 7 से 10 अक्टूबर को ये हुई, इसमें प्रतिनिधित्व किया गया केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा G20 ऊर्जा परिवर्तन मंत्री स्तरीय बैठक में। अक्टूबर 2025 में कहाँ INS एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो INS एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया विशाखापट्टनम में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अक्टूबर 2025 में भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी 20 वर्षों के बाद फटा, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार का ज्वालामुखी है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, ये भी अंडमान निकोबार में है, ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 2025 में कौन मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बना है उत्तराखंड। ऑप्शन ए राइट आंसर है। जो दिसंबर 2025 से सभी दूसरे राज्य वाहनों को प्रवेश करने पर ग्रीन टैक्स लगाएगा, उत्तराखंड वही राज्य मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया है?
दक्षिण पूर्व एशिया का पहला इस तरीके का बैंक है कोरल क्रायो बैंक। तो ये लॉन्च किया गया है फिलीपींस के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किसने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह उद्घाटन किया गया है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का। ये यशोभूमि में किया गया है, नई दिल्ली में। ये बहुत बड़ा हॉल है यशोभूमि, तो यहाँ पर किया गया। अक्टूबर 2025 में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई? तो भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश में शुरू हुई। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में देश की पहली चीता सफारी शुरू हुई। वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम के तहत पार्क में अपने पहले चीतों का स्वागत किया था। तो यहाँ पर भारत की पहली चीता सफारी शुरू हो गई है मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। पूछा जा सकता है कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में, ये भी ध्यान रखिएगा। किसे यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो यूनेस्को के वर्तमान के या महानिदेशक बन गए खालिल अल अनानी, ध्यान रखिएगा, इनका नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस राज्य ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण करने की घोषणा की? तो ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी है लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी, जिसका नाम है ज्ञान यज्ञ मंडप। ये उड़ीसा में शुरू हुई। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अक्टूबर 2025 में किसने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया? तो ये नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सोनीपत में भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन लगाया गया है, जिसका उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में कहाँ 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ खोजा गया है? तुर्की में खोजा गया है ये। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तुर्की के बारे में आप ध्यान रखिएगा, इसकी कैपिटल है अंकारा, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। टर्किश लीरा करेंसी है। रेसेप तैयब एर्डोगन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और तुर्की से जुड़े हुए पॉइंट हैं, जैसे तुर्की ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गैजेप का अनावरण किया। पूछा जाएगा गैजेप किस देश का शक्तिशाली, मतलब एक शक्तिशाली मिसाल है ये इस तरीके से, तो ये तुर्की की है। तुर्की ने अपने स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है। ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड में इस्तांबुल हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। तुर्की में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखने को मिलेगा आपको एसएससी वगैरह के एग्जाम में। तुर्की ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया है, ये भी ध्यान रखिएगा, सोशल साइट से। ये किस मंत्रालय ने तंबाकू पर अंकुश लगाने के लिए तंबाकू मुक्त अभियान 3.0 शुरू किया? तो ये शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ? तो ये गोवा की राजधानी पणजी में हुआ। पर्पल फेस्टिवल पणजी में हुआ, ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया? औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश ने औषधि निरीक्षकों को दवाओं और सिरप निर्माण में प्रयुक्त रसायनों की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार ने निरीक्षकों को मिलावटी या नकली दवाइयां बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का भी अधिकार दिया हुआ है। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राज्य सरकार ने स्वदेश मेले का आयोजन किया? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा स्वदेश मेले का आयोजन किया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कौन सी राज्य सरकार प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगी? प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास स्थापित करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी। कैपिटल है मतलब यहाँ की लखनऊ। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। चुनौतियाँ मुझे पसंद है इनकी आत्मकथा है, जिसकी प्रस्तावना नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 403। यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन कई बार पूछे गए। सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक राज्यसभा की, सर्वाधिक विधानसभा की, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने पहला नौसैनिक अभ्यास इन रोकन शुरू किया? इन ROKN।
तो ये भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नौसैनिक अभ्यासों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नौसेना का अभ्यास है ये NROKN, तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस देश ने पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की? पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति फिजी के द्वारा शुरू की गई है वर्ल्ड में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। वर्ष 2025 में किसने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता? तो मिसेज यूनिवर्स वर्ष 2025 में सैरी सिंह बनी है, जो कि पहली भारतीय हैं जिनके द्वारा ये पुरस्कार या ये अवार्ड या ये खिताब जीता गया है। ध्यान रखिएगा ये नाम मिसेज यूनिवर्स का। जबकि मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी? थाईलैंड के ओपल सुजाता, उनका नाम ध्यान रखिए। इन दो क्वेश्चन से आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में कहाँ पहली रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी की गई? तो ये एम्स दिल्ली में की गई। ऑप्शन डी राइट आंसर है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। किस देश के कलमिकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित किए गए? तो ये कलमिया गणराज्य ये रूस में है, यहाँ पर किए गए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है? तो ये 3 भारतीय बंदरगाह हैं, इनको हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है। पहला है दीनदयाल पोर्ट, जो कि गुजरात में, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। VO चिदम्बरम पोर्ट, ये तमिलनाडु में है। पारादीप पोर्ट न जाने कितनी बार पूछा गया है, कहाँ पर स्थित है? पारादीप पोर्ट ओडिशा में है। तो ये सब हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोण, इनको नियुक्त किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, किसी भी एग्जाम में, हर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस देश के गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू हुआ? तो ये चीन ने किया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अक्टूबर 2025 में साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई? तो ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है साने तकाइची। देखना आप सीधे सीधे क्वेश्चन ये कितने एग्जाम्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली कंपनी कौन सी बनी? तो ये एनवीडिया बनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए 100वां क्वेश्चन आ गया हमारा, अंतिम क्वेश्चन आज की वीडियो का। अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ 2 महत्वपूर्ण विद्युत समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो ये भारत ने नेपाल के साथ किए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 2 महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिसिटी में समझौते किए हैं ये भारत ने, विद्युत समझौते अक्टूबर 2025 में भारत और नेपाल के बीच हुए हैं। तो ये हमने अक्टूबर के टॉप 100 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए। आप बताइएगा इन 100 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पता थे, और साथ में रिवाइज हो गया। और जिन बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं पता थे उनको ये क्वेश्चन पता चल गए, अच्छे तरीके से लर्न हुए होंगे। अगर एक बार में नहीं हुए तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एनालाइज के बाद मैंने ये सेलेक्ट किए हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन जरूर अच्छे तरीके से आपके ध्यान में फिक्स हो जाएंगे। देखिएगा, अब आपके लिए क्वेश्चन है, कौन लगातार वर्ष 2025 में विश्व खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें आपको राइट आंसर बताना है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।